इसके अलावा कैसे पता करोगे कि कौन किसका क्या चल रहा है करके? कोई है ऑप्शन? ओके दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है ना? बस बस ठीक है, आ जाएगा। कहाँ पे? ये ये अभी नई नई कंपनी लॉन्च हो रही है इस चीज के लिए। इस चीज के लिए दो कंपनी और लॉन्च हो रही है। हाँ, तो ये इनका काम अपने पास है। ये अभी चालू होने वाला है। नहीं नहीं, करेंगे ना। इस महीने से करेंगे। अब क्या, हमारा जो स्टाफ चला गया ना छोड़ के, क्या ही बोले उसको। के लिए हम लोग रिकवरी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। आते हैं इंटरव्यू के लिए, सब कुछ ठीक है, आगे आके अपने को चाहिए थोड़ा, जो थोड़ा सा काउंसलिंग भी कर सके। सिर्फ ऑफिस पे बैठने वाला काम है नहीं इतना ज्यादा। वो ऐसा वैसा चाहिए अपने को एटीट्यूड। वो अपने काम में अच्छे हैं, ये बात तो सही है। उतनी बेशर्मी होनी जरूरी है। चलो, कोई रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। चलो, अब बैकलिंग वाला काम करना है अपने को, ठीक है। अब बैकलिंक ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। गूगल पे जाओ, लिख दो बैकलिंक्स करके, या फिर एक वेबसाइट है उसका नाम है लिंक्स कॉर्नर। ठीक है, इसको लिख के देखो, लिंक्स कॉर्नर, LINKS, कॉर्नर में के है, ठीक है, सी नहीं है। ठीक है, लिंक्स कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है? ये एक वेबसाइट है जो अपने को ऊपर दिखेगी। देखो, अभी ध्यान से देखो, इसमें हर एक चीज के बारे में दिया हुआ है। मतलब इसमें आपको जितने भी इंटरनेट पे बैकलिंक्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो सब चीज में मेंशन रहेगी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मुझे चाहिए बैकलिंक फ्रॉम एप्पल, बैकलिंक फ्रॉम विकीपीडिया, बैकलिंक फ्रॉम amazon, यहाँ से भी चीजें हम लोग कर सकते हैं। बुक मार्किंग करनी है, ये देखो, बेस्ट सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट। हम्म बस अपना आईडी बनाना है। हम्म, क्या बोला फिर? कुछ नहीं है, देखो। देखो, ये है सोशल बुक मार्किंग साइट। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाना है आप। ठीक है, पहले तो खत्म भी हो गया इसका। देखो, आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर। ले भाई, ये भी गया हुआ है। ये भी खत्म। ये सारी वेबसाइट बंद हो चुकी है। इनकी। कहाँ पर है अभी? चलो, एक बार ना मैं उनसे अगर बात होगी ना, तो चले जाना आप लोग, सब लोग एक बार याद कर। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखते हैं क्या करना है। ठीक है, देखो अभी क्या करना रहता है, बैकलिंक्स अपने को चाहिए रहती है।
अब आता है सोशल बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है कि आप ना जितने भी सोशल मीडिया होता है, ठीक है, इस पे कैसे काम करते हो। आप पहले एक बनाते हो शीट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपके पास जितने भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने निकालिया Pinterest.com, ठीक है, आपको इसको मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया कि नहीं। वेबसाइट, अकाउंट डिटेल, आईडी, पासवर्ड और स्टेटस, ठीक है। आप लोग करना क्या है, सेकंड नाम डालोगे, अपना अकाउंट बिल्ड करोगे उसके अंदर, उसकी आईडी पासवर्ड जो रखे हो वो डाल के रखोगे, और वहाँ पे स्टेटस लिखोगे कि वो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बार क्या होता है कंपनी रिजेक्ट भी कर देती है, ठीक है। ऐसे आप ऐसा ऐसा मेंटेन क्यों कर रहे हो। कल को आप कहीं के डाल के रखें, देखो कुछ कुछ स्टेटस में देते हैं कि 15 दिन के बाद आपका वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बुक मार्किंग से क्या रहता है, आप हर एक चीज को ट्रैक करते हैं। ये कुछ अलग से कोई काम नहीं है, बस एक ट्रैक करने का एक प्रोसेस टाइप का समझ लो, जहाँ पे आप मल्टीपल जितने भी जगह पे सोशली आप अपने आप को डालते हो उसकी लिस्ट बनाते हो, ताकि आपके आने वाली जो टीम रहती है उसको थोड़ा सा ये समझ में आए। जैसे मान लो अगर आप आज कर रहे हो, अब हमेशा मैं क्या पूछूंगा, आईडी क्या बनाया था, पासवर्ड क्या है, जीमेल क्या यूज किया है, वो सब आपको एक दो का याद हो सकता है, आपका कैसे करोगे, सेव तो करते नहीं करोगे। आईडी बनाओ, डिटेल डालो, आईडी पासवर्ड डालो, स्टेटस डाल दो, उसके बाद जब ये स्टेटस हो जाए फिर चेक करो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल मेरे पास कुछ कुछ वेबसाइट जैसे कि एक ही है scoop.it कर, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सोशल बुक मार्किंग के लिए हम लोग इन साइट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वे कि भाई आपके पास आपकी इंडस्ट्री का डेटा होना जरूरी है, आपके पास आपकी इंडस्ट्री के थ्रू बैकलिंक आना जरूरी है, ठीक है। और हर बैकलिंक के पीछे अपन क्या क्या चेक करेंगे। वेरी नाइस, क्या चेक करेंगे आप, बताओ ना भाई। हम्म, जैसे ये देखो, करेक्ट सबसे पहले चेक कर रहे हैं पीआर, मतलब क्या, पेज की रैंकिंग कितनी है, डीए मतलब डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। पीए मतलब क्या हो गया, ठीक है, पीआर में क्या है फिर, और यहाँ पे करते हैं, ठीक है, डीए पीए और एसएस, एसएस भी जरूरी है। एसएस मतलब क्या हो गया, स्पैम स्कोर, ठीक है, ये हो गया। ऐसी इसके अंदर 190 प्लस वेबसाइट्स हैं, आपको इन हर जगह पर जा करके क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, देखो ऊपर देखो रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। अब रजिस्टर करने के बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन, यू मस्ट बी लॉग्ड इन करके, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा सबमिट आर्टिकल, यहाँ पे जाओगे, अब सब डिटेल विटेल डाल करके आपको अकाउंट बिल्ड करना है, यूजर आईडी पासवर्ड और उसके जो डिटेल रहेंगे ना उसको फुलफिल करना रहता है। फुलफिल में क्या रहता है, जैसे एग्जांपल देखो, अब ये हमेशा रखो कि आप इन चीजों के ऊपर हमेशा काम करोगे। सबसे पहले, रजिस्टर्ड यूजर कैन पोस्ट बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस वीडियोस इमेजेस आर्टिकल्स एंड न्यूज यूजिंग सबमिट ऑप्शन। एनीवन हु कैन रजिस्टर टू द साइट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड क्रेडेंशियल लाइक यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, उसको खुल जाएगा। रजिस्टर्ड यूजर कैन एक्सेस पर्सनल प्रोफाइल, सबमिट कंटेंट एंड चेंज द पर्सनल सेटिंग्स, ठीक है। Unauthorized user cannot access your user profile privileges, not allowed to submit content. Logged in user can submit content using business website, location, tags and content description. तो ये चीज आपको देनी पड़ेगी। Please provide valid content like business website, URL, title, description, tag, location, address, email address and phone number. ये आपको हर एक डिटेल उसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद your submitted content would be published within day or two after manual verification of the content. तो आपको क्या करना है, जैसे ही अपना कंटेंट डाल दोगे उसके अंदर, ठीक, कोई भी आर्टिकल डाल दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, 2 दिन का वेट, तो स्टेटस में क्या लिखोगे,
2 दिन का वेट। तो आपने अगर आज डाला है, आज 17 तारीख है, 17 को डाला है, आप कम से कम 19-20 तारीख को जाके चेक करोगे। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद प्लीज डू नॉट सबमिट स्पैम, अनऑथराइज, फेक, गैम्बलिंग, एडल्ट और कॉपीराइट कंटेंट टू प्रोवाइड टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा है? जो जो कंटेंट डालोगे ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी स्पैम वाला काम नहीं करना है, अनऑथराइज कोई कंटेंट नहीं डालना है, कोई भी फेक कंटेंट नहीं डालना है, कोई भी गैम्बलिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं डालना है, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं डालना है, कोई कॉपीराइट का कंटेंट नहीं डालना है। ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजेस बनानी पड़ेगी, खुद से कैनवा में बनाओ, डिजाइन करो। इमेज का भी कॉपीराइट आता है। ठीक है? ये ये फॉरवर्ड, गो टू लॉस पासवर्ड। ठीक है? The compliance involved in breaching of any policy be considering a violation of the code of ethics, therefore reference to the review board for their consideration। ठीक है? उसके बाद if you do not give an explicit consent to receive the confirmation message we deliver to your email address, or if you receive spam ताम झाम, कुछ भी हो गया तो लीगल एक्शन हो सकता है। अपनी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर लो, आपको कंटेंट पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ लगेगा तो कनेक्ट करो। आया समझ में? ये सारे रूल आपको फॉलो करने हैं। ठीक है? तो अगर आपको openfabs.com, अगर यहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। समझ में आया? इसके बाद आपके पास साइट्स अलग अलग आती है, जैसे कि अगर आप चेक करो तो पिंटरेस्ट, रेडिट, डिग, स्लैश डॉट, स्कूप। ठीक है? 10 लाइन्स, मतलब इसमें अपने पास है अच्छी खासी। हर जगह पे जाओ, अपनी साइट को रैंक कराओ, साइट को डालो, और अपने से देखना कि इसका मेरा डीएवी है थोड़ा ज़्यादा है। अभी आप लोग स्टार्टिंग करो, सबका डी सबसे कम ही होगा। ये देखो 38, मेरे को चाहिए सबसे कम वाले आ गए ना, 5, 6, 6, 6। यहाँ पे आप जाओगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अपने को थोड़ा सा ऊपर जाना है। यहाँ चालू कर, 40 से चालू कर सकते, वर्ल्ड रैंक लिस्ट करके। आया समझ में? इन सबको ऐसे एक शीट में मेंटेन करोगे, और उसके बाद जाकर ही काम चालू करोगे। समझ ला? तो शुरू करें? चलो शुरू हो जाओ। कहाँ कहाँ डालोगे? अब अपनी इंडस्ट्री चेक करो, वहां पे चालू करो। आपको अगर कुछ भी लगता है सिंपल ऐसे करो, बेस्ट बैक लिंक साइट फॉर, जैसे अभी अपने को चाहिए, मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एंटर करें, ये देखो डीए इतना है, पीए इतना है। तो ये वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे गया। अब मैडम आपको क्या करना है, सिंपल जाना है हर एक साइट पे जा करके, अकाउंट बिल्ड करना है, जितनी डिटेल वो मांगेगा सारा आपको देना है, और एक पूरी शीट में आपको पूरा का पूरा उसको मेंटेन करना है। ठीक है? ये करना है। उसके बाद, और क्योंकि देखो अभी तो आप लोग फर्स्ट टाइम कर दोगे, कल को कोई और भी बैठेगा ना, कल को कोई और भी बैठेगा, तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम लोग इस पे पहले से कर चुके हैं। ठीक है? तो आपको कोई शीट मेंटेन करनी है, बाकायदा नाम ऐसा होना चाहिए। ठीक है? उसको डाल दो, और इस पे काम चालू कर सकते हो। और आप चाहो तो ये पूरी चीजें नोट कर सकते हो ना, कि मैंने ये लिया तो क्यों लिया है करके। जैसे ये कॉपी कर लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो आपको किसी को अगर रिपोर्टिंग देनी है, वो पूछेगा इसका डीए कितना है, तो याद तो रहेगा नहीं। तो आपको डीए पीए सब कुछ लिख के रखना पड़ेगा कि ये इस कंपनी का ऐसा है, मैंने इसमें ये आईडी। चलो मजदूरों काम पे लगो। ये बहुत ही बोरिंग काम है ऐसे, बट आपको ये आना चाहिए। ठीक है? एक और ना, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर साइट है। ठीक है? जो कि अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं अभी के टाइम पे ऊबर सजेस्ट ही मान के चलता हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर है। मैंने उसको साइट को ओपन कर लिया। ठीक है?
इसके बाद ना एक प्लगइन डलता है। इस प्लगइन का नाम है सिमिलर वेब। ठीक है, सिमिलर वेब, तो कैसा करो, सिमिलर वेब करके। ठीक है, ये क्या करता है आपको ना, बहुत सी चीज बताता है। सिंपल क्या करना है, सिमिलर वेब में जाना है, इसका प्लगइन आता है। ठीक है, यहाँ पे जाओ, आगे लिख दो प्लगइन। एक क्रोम वाला प्लगइन लेंगे, इसको करना है आपको इंस्टॉल। ठीक है, ऐड टू क्रोम कर लोगे। अब उससे होगा क्या, मैं दिखाता हूँ। मान लो ये साइट है जो मेरे को लग रही है, मेरा एकदम कट टू कट कॉम्पिटिशन है इसके साथ। प्लगइन में जाओ, इसको सेलेक्ट करो। अब देखो ये क्या बताएगा। सबसे पहले बता रहा है जो इसका ट्रैफिक है ओवर टाइम कितना जा रहा है, 3 मिलियन जा रहा है। जय में 3 मिलियन था, फेब में इसका 2.7 था, और मार्च में इसका 2.9 था। ठीक है, नीचे आ गए, बाउंस रेट दिखा रहा है 32%, मतलब क्या वो। मतलब कैसे, साइट पे क्लिक करें, वहां पे चले गए, ये हो गया आपका बाउंस रेट। ठीक है, उसके बाद आ गया मंथली विजिटर्स, इसकी 2.9 मिलियन है। एवरेज ड्यूरेशन दिखा रहा है 5 मिनट, मतलब कोई भी अगर आ रहा है 5 मिनट वो रुक रहा है। अब ये उसके कीवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे उसकी रैंकिंग, कौन से कंट्री से ट्रैफिक आता है, वो हो गया। अब आता है मेन चीज यहाँ पर, इसमें से जो उसका ट्रैफिक सोर्स है, पहले वो पता करो। देखिए 50% क्या है, उबर सजेस्ट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, उबर सजेस्ट डालते हैं क्योंकि हम लोग को पता है वो साइट, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर्च करके 44%, रेफरल में 5.9, सोशल पे 0.54, डिस्प्ले एड से इतना, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, मतलब कि देखो सर्च करके लोग आ तो रहे। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% इसके जो ट्रैफिक है वो सर्च करके ही आता है। कीवर्ड वाला बहुत अच्छा हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आता हूँ, साइट खोलता हूँ, बैक लिंक चेक करता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये दो साइट मैंने ओपन करी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ डालते हैं, वेबसाइट को डालते हैं, इसको कर देते हैं चेक बैक लिंक कर। अब ये क्या करेगा, साइड से बैक लिंक को स्कैन करेगा और डेटा मेरे को निकाल के देगा। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं अभी, क्यों चेक कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर की साइट चेक कर रहे हैं। फिर जहां जहां बना है हम भी क्या करेंगे, वहीं वहीं जाके बनाने वाले। ठीक है, ये डाले, अब देखो कितने बैकलिंक है इसके, 35,000। ठीक है, जिसमें से 7.6 क्या है, नो फॉलो है, और डो फॉलो में कितने, अराउंड 30.9 के आ रहा है, 30 के आ रहा है। तो बढ़िया जगह। उसमें से एजुकेशनल वाले कितने हैं, सबनेट वाले कितने हैं, आईपी से कितने हैं, और गवर्नमेंट बैकलिंक कितनी है वो दिखा। अब देखो ये सब दिखा रहे हैं ना, लिंक्स देखो दिखा रहे हैं। गिटहब पे है, नील पटेल की जो वेबसाइट है वहां पे है, विक्स से अपने को ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ पे देखो लिंक्डइन से ट्रैफिक आ रहा है इनके पास। ये देखो मीडियम से आ रहा है, दिख रहा है, पढ़ते बन रहा है। medium.com, गोडेडी से। इसका कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा लॉन्च इसमें लाइव है, ये वाला 8 ब्लॉग ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स गोडेडी ब्लॉग। इसके अंदर इसका एक आर्टिकल डला हुआ है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एज अ गेस्ट किसी और कंपनी के लिए लिखते हो, कंपनी आप ही की रहेगी लेकिन आर्टिकल मेरा रहेगा। जैसे कि इसमें हो रहा है, आपकी कंपनी है, जैसे मान लो आपकी गोडैडी है, मैं एक बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपके में लिखना चाहता हूँ, और आप बोल रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक आता है और आप चाहते हो कि लोग जाने मेरे बारे में, जाने। तो मैंने बोला कि मैं लिखूंगा, एक आर्टिकल लिखूंगा आपके बारे में, लिखूंगा आपके लिए लिखूंगा। जब वो लिखता है लास्ट में किसका नाम दिखाएगा उसमें, ऊबर सजेस्ट करना। तो उससे क्या होता है, हम लोग ये करते हैं, ये पेड भी होता है, फ्री भी होता है। अगर आपका ज्यादा अथॉरिटी है, मेरी ज्यादा अथॉरिटी है और आपका कम अथॉरिटी है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल करते हैं। अगर आपका ज्यादा है, मेरा कम है, तो मैं बोलूंगा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मेरे को उसमें लिखने देगा। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये जितना इजीली दिखता है ना, अरे तो
ऐसा होता नहीं, बैकएंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है। इसमें लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं कल ही एक पॉडकास्ट देख रहा था। एक बंदा है लिंक्डइन में, एक पोस्ट का 10 से 15 हजार रुपये लेता है लिखने का। क्या होता है? वही तो होता है भाई। चल मेरे को एक बात बता, अगर मेरे को तेरे साथ बिजनेस करना है, ठीक है, हम दोनों के पास पैसा अच्छा खासा, मैं क्यों करूँ? तो जब आपके किसी से थॉट्स मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप क्या करते हो? रिलेट करते हो। जैसे देखो, आपके जो आपका जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपसे बहुत से ऐसे लोग जिनके थॉट्स नहीं मिले, जो कि होता है, लेकिन दुनिया में कोई तो होगा जिससे मिलेंगे। तो जब आप दोनों बात करोगे ना, आपको एक समझ में आएगा कि यार ये अपन सेम पेज पे हैं। तो बिजनेस वहां पे बिल्ड होता है। ठीक है। ये लोग जब अपना कंटेंट डालते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने एक बार कुछ बन जाने के बाद कुछ डालोगे ना, तो कुछ भी डालोगे तो अच्छा लगता है। जैसे मान लो अगर इलॉन मस्क बोले कि यार ऑफिस में ना टी शर्ट चलना चाहिए, तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, अरे बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। वहीं पे अगर कोई नॉर्मल आदमी बोले चलना चाहिए, तो वो बोलेंगे अरे पागल है क्या, प्रोफेशनल अप्रोच कैसे करोगे तुम लोग, यू आर सो अनप्रोफेशनल। तो लिखने का ढंग कैसा है, क्या लिखते हो। और लिंक्डइन पे जो खासकर चलता है ना, वो चलती है स्टोरी, कहानियां चलती हैं। एकदम एजुकेशन डाल दो, किसी को फर्क नहीं पड़ा। एक कार ले, पीछे फोटो खिंचवा ले, काफी लिख दे कि मैंने जब चालू किया जर्नी, तो मेरे पास साइकिल के पैसे नहीं थे। समझ रहे हो? वो लिखना पड़ता है। कोई भी इंसान इसमें इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इतना वर्ड प्ले कर सके। ठीक है। तो समझ में आता है, बस चैट जीपीटी रहता है, समझ में आया। ठीक है। तो ये डालो, ये पूरा मिल गया आपको। अभी आप इसमें ध्यान देके इसके हिसाब से भी बैकलिंक्स बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्या करके देती है, बैकलिंक निकाल के देती है। ठीक है, देखो, ये सारे अभी बैकलिंक्स। द इनसाइडर ब्लॉगर डॉट कॉम कहाँ पर है? स्पाइफू के अंदर। ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, हर वेबसाइट में जाके थोड़ा स्कैन करो, जो जो लिंक आपको लगती है यहाँ बननी चाहिए, कॉपी करो, लिस्ट में डालो, फिर वहां पे जाके करो। इसलिए बोलते हैं कि एसईओ है ना जो, वो एक लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। अभी आप करोगे ना, आपको मजा आएगा, दो मजे, तीसरे मजे में आएगा, चौथे में जाते खुद ही बोल देंगे एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और भाई बहुत ही, ये ना एक बहुत ही सिटिंग जॉब है, मतलब बैठे रहना पड़ता है। हम लोग जब चालू किए थे ना, तो मतलब हम लोग चालू किए थे लिंक्डइन कनेक्शन बेसिस पे, हम लोग स्टार्टिंग में, मतलब हमारे पास प्रीमियम अकाउंट रहते थे क्लाइंट्स के, पे करके रखते थे, और कनेक्शन को सेंड करना, समझ रहे हो, रिक्वेस्ट भेजनी है, और वहां पर नाम लिख के बस चेंज करना। कितना इजी काम है। पता है कितना करना होगा? एक दिन में 100। मैं पहले दिन बैठा, मेरे से हुआ 50, अगले दिन बैठा 60, उसके दिन 65, उसके अगले दिन फिर से बैठा 50। समझ रहे हो, जहां पे स्पीड बढ़नी चाहिए वहां पे मैं पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही काम रिपीट करने वाला सिस्टम मेरे साथ में नहीं होगा। मैं पर्सनली वैसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। फिर भी करे, और मेरे साथ वाले का तो 100, 125, इतनी रिक्वेस्ट भेजता था वो दिन में। ठीक है। वो चीजें रहती हैं। तो अभी आपको क्या क्या काम करना है, अपने लिए बैकलिंक बनाओ कम से कम 5। मेरे को आपका आर्टिकल भी देखना है, और उसके अंदर जो जो चीजें रहेंगी वो भी देखना है। ठीक है। ये डाली वेबसाइट, सिमिलर वेब डाल देता हूँ।
चलो इसको शुरू करो अभी। मेरे को भी क्या चाहिए।